दोस्तों, क्या आपके भी घरों में कोई ऐसा व्यक्ति है? क्या आपके भी भाई-बहन या ऐसा रिश्तेदार में कोई है, जिसकी शादी नहीं हो रही है? जिसकी शादी में अड़चनें आ रही है, बहुत सारी बाधाएँ आ रही है। दोस्तों, ऐसा देखने को मिलता है आजकल बहुत सारे ऐसे घरों में, जिन घरों में बहुत सारे भाई-बहन ऐसे हैं, जिनकी शादी नियमित तौर पे जो है सही समय पे नहीं हो पाता है। बहुत सारे भाई-बहन का जो किसी-किसी का ऐसा होता है कि 30 क्रॉस या किसी-किसी का तो 40 क्रॉस भी कर जाते हैं, फिर भी शादी-विवाह नहीं हो पाता है। बहुत सारे दिक्कतें आ जाती है, उलझनें आती जाती है, जिस वजह से शादी नहीं हो पाता है। तो क्या आपके भी घरों में कोई ऐसा व्यक्ति है या आपके भाई-बहन है, सगे भाई-बहन हो या आपके अड़ोस-पड़ोस में कोई हो या आपके रिश्तेदार में कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई ऐसा कोई बालक या बालिका हो जिसकी शादी मतलब जो है नहीं हो रही है? कभी-कभी क्या होता है ना कि शादी पूरा फिक्स भी हो जाता है, पूरा रिश्ता पक्का भी हो जाता है, फिर भी किसी न किसी वजह से जो है, वो पक्का हुआ रिश्ता भी कट जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है, कभी-कभी देखने को ये मिलता है कि हमारे पास धन, दौलत, पैसा, हर एक चीज़, बिज़नेस, यहाँ तक कि नौकरी भी लग जाती है, फिर भी शादी होने में दोस्तों जो है देरी होती है, विलंब होती है। कभी-कभी कुंडली नहीं मिल पाती या कभी-कभी राशि की वजह से या हमारी कुंडली में कोई दोष वगैरह की वजह से जो है हमारी शादी जो है नहीं हो पाती है। कभी-कभी आप देखने को मिलता है या बहुत सारे ऐसे घरों में है भी कि शादी सही समय पर नहीं होता है। लेकिन ये बात एक जान लीजिए कि सही समय पे शादी का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि सभी समय का एक सीमाएँ होती है। अगर सही समय पर शादी होती है तो वो जचता है। लेकिन अगर समय से बेसमय होता है तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन देखिए, ऐसा अगर आपके घरों में, आपके अड़ोस-पड़ोस में या आपके रिश्तेदार में है, तो मैं 5 ऐसे टोटके आज बताऊँगी जिस अगर आप करते हैं, तो आपके भी जो अगर जिस व्यक्ति का या जो भी मतलब कि लड़की है या लड़का है अगर शादी नहीं हो रही है, तो अगर ये 5 टोटके जो मैं बताऊँगी, अगर आप ये 5 टोटके को अगर करेंगे अगर रोज करेंगे तो बहुत जल्दी जो है उनका जो शादी विवाह जो है बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर रोज हर प्रतिदिन के नियम में नहीं कर सकते हैं तो हफ्ता में अगर एक दिन भी ये काम करेंगे तो उनका जो है जल्दी जो लगन है वो उताहुल होता है और उनका शादी जो है बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम इसी टॉपिक पे है। आज इसी टॉपिक पे वीडियो बनाई हूँ और आप सभी को बताई हूँ, आपको बता रही हूँ कि शादी जो जिस बहन या जिस भाई का शादी में विलम्ब हो रहा है, देरी हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा कौन से ऐसा 5 टोटका है जिसे करने से जल्दी हो जाएंगे। तो उससे पहले दोस्तों अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सारी बातें। सबसे पहला जो नियम है दोस्तों शादी के लिए वो ये है कि लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, सोने के समय जिस समय जिनका भी अगर शादी नहीं हो रहा है और उनका जो बिस्तर है उसको पहले साफ कीजिए। आपको ऐसा होना चाहिए कि जहां पे भी जिस लड़का हो या लड़के सो रहे हैं उनका बिस्तर है उस बिस्तर के आसपास कोई भी कटीला या नकुली धार वाले वस्तु नहीं होना चाहिए और उनके आसपास बिस्तर का जो है कभी भी कचरा नहीं होना चाहिए। सबसे पहला जो नियम है यही है। सबसे पहला नियम है कि कभी भी कचरा नहीं होना चाहिए। पूरे जब भी सोने जाए तो अपना जो उनका बिस्तर है उसको अच्छे से साफ कर ले, झाड़ ले, उसके बाद सोए। पहला नियम हो गया कि कभी भी कचरा नहीं रखना चाहिए और उनका जो भी बिस्तर है उनके नीचे तकिया के नीचे बहुत सारे लोग नकुले या कटीले जो होते हैं छेदने वाले होते हैं या जो काटने वाले नुकीले धारदार वस्तु होते हैं वो नहीं रखना चाहिए। ठीक है, उसको अगर रखते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि हमारे शादी में अड़चने उपलब्ध करती हैं, इसलिए उन्हें नहीं रखना चाहिए। पहला नियम। दूसरा नियम दोस्तों ये है कि आप जहां पे भी सोती हैं, जहां पे भी रहते हैं, वह अपने सिरहाने पे जो आपका दीवार है उस दीवार को आप लाल रंग से पेंट करवा लें। लाल या पीले रंग से आपको पेंट करवा लेना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लाल या पीले रंग से आप दीवार को पेंट करवाते हैं
तो आपके जो शादी में जो भी उलझने, जो भी रुकावटें आ रही है, वो दूर हो जाती है। कि बहुत सारे ऐसा देखा जाता है कि हमारे ग्रहों में रंग कलर्स का भी जो डिफरेंस होता है, हमारे घरों में बहुत सारे जो है कलर्स में मायने रखते हैं। जैसे काला हो गया, कभी शुभ काम में काला का मायने नहीं रखता है, क्योंकि काला जो है शनि देव की परछाई होता है। और काला जो है उसको अशुभ माना जाता है, शुभ नहीं माना जाता है कभी। हर समय काला देखना, हर समय काले रंग को मतलब ये करना, ये सब शुभ नहीं माना, क्योंकि शनि देव जो है इससे काफी दुखी हो जाते हैं। तो शनि का भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो आप भूल कर भी काला रंग या नीला रंग ये इस सब रंग से पेंट ना करवाए। आपको चाहिए कि आपका जो दीवार है उसको लाल या पीले रंग से पेंट करवा ले, ताकि आपके जो है आपके सिरहाने का जो दीवार है उसको बोल रहे हैं। या आप अपने कमरे के एक भी किसी भी जो है, आप जिस कमरे में रहते हैं उसमें कोई भी एक दीवार जो है पेंट करवा लीजिए, ठीक है। दूसरा नियम, तीसरा नियम जो दोस्तों ये है कि अगर आप लड़की हैं तो गुरुवार के दिन जो है आप पानी में 1 चम्मच हल्दी मिलाकर उस पानी से आपको सर के ऊपर से स्नान करना है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप पानी में हल्दी डाल करके अगर आप स्नान करते हैं तो बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं। और बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं तो आपके जो भी शादी में रुकावटें उलझने आ रही है, या आपके शादी में कोई भी ऐसी कुंडली से रिलेटेड कोई भी दोष है, कोई भी दोष हो, आप ऐसा माना जाता है कि हल्दी डाला हुआ पानी से अगर आप स्नान करती है तो आपका शादी अगर 6 मंथ में होने वाला रहता है तो ऐसा माना जाता है कि वो 2 मंथ में हो जाता है, ऐसा माना जाता है। इसीलिए आप अगर कुंवार है तो आप ये आजमाया हुआ एक ऐसी टोटका है कि आप एक बार विश्वास के साथ इस टोटके को करके देखिए। आप खुद देखेंगे कि आपका क्या चमत्कार हुआ है। बहुत ही कारीगर उपाय है दोस्तों, आप करके देखिएगा। अगर आपको विश्वास ना हो तो अगर आपके आसपास या आपके रिश्तेदार में कोई भी बूढ़ बुजुर्ग है, उससे आप एक बार जरूर सलाह लीजिएगा, जरूर पूछिएगा, आपको जरूर बताएंगे ये टोटका करने के लिए, ठीक है। और अगर आप लड़का है तो आपको नहाने की पानी में गुलाब जल डाल के आपको नहाना चाहिए। अगर आप गुलाब जल डाल के नहाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपका जो अगर कुंडली में कोई दोष होता है तो हट जाता है और आपके शादी का योग्य बहुत जल्दी बनता है। इससे आपका शादी बहुत जल्दी हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि लड़की को हल्दी डाला पानी से गुरुवार को स्नान करना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा यहाँ पे दूसरा टॉपिक लेकर आया हूँ कि गुरुवार को अगर हम स्नान करने के लिए सर के ऊपर से बोले हैं तो सिर्फ कुंवारी लड़कियों को बोले, क्योंकि देखिए गुरुवार को सर के ऊपर से स्नान करना महिलाओं जो सुहागिन महिलाएं हैं उनको भूल कर भी नहीं करना है। इस बात का आप ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये प्रश्न करने लगते हैं कि गुरुवार के दिन तो सर के ऊपर से स्नान नहीं करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं करना चाहिए गुरुवार को सर के ऊपर से स्नान। लेकिन मैं जो ये बता रही हूँ कुंवारी लड़कियों के लिए बता रही हूँ, जिनकी शादी नहीं हो रही है उनके लिए ये रामबाण उपाय है। आप करके देखिएगा, सर के ऊपर से स्नान हल्दी डाला पानी से सिर्फ गुरुवार के गुरुवार करना है आपको। 46 से 47 गुरुवार करके देखिए, आप देखेंगे कि बीच में आपका शादी फिक्स हो जाएगा और अच्छे घर खानदान में होगा और अच्छा व्यक्ति से आपका शादी होगा और आपकी जोड़ी जमेगी भी, ठीक है। और सुहागिन महिलाओं को भूल कर भी गुरुवार को सर के ऊपर से बाल नहीं धोना है, कभी नहीं धोना है, भूल कर भी नहीं धोना है, ठीक है। ये तीसरा नियम हो गया। और चौथा नियम जो है दोस्तों वो है कि गुरुवार के दिन अगर आपकी शादी में बहुत उलझने आती है, जैसा देखने को मिलता है कि अगर आपका 2 4 5 जगह शादी फिक्स भी हो गया, डेट भी निकल गया, शादी के दिन नजदीक भी आ गई और ऐसा माना जाता है कि नजदीक आकर किसी न किसी बहाने से शादी कट गया, ऐसा बहुत घरों में देखने को मिलता है, बहुत सारे ऐसे मिलते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है, अगर ऐसा देखने को मिलता है तो आप जो है गुरुवार के दिन केले के पत्ता पर आप दाल, चने की दाल और हल्दी मिला करके खिचड़ी बनाइए और उस खिचड़ी को केले के पत्ता पर रख करके आप खाइए। आप देखेंगे 43 से 44 गुरुवार के दिन आपको ये टोटमा करना है। आप करके देखिए, इस टोटका को लड़का हो या लड़की दोनों को करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपके घरों में या आपके मतलब जो भी
ऐसा माना जाता है कि आपके माँ बाप का कोई कुंडली का दोष हो या भाई बहन का दोष भी जो होता है, इसके वजह से जो है हमारे शादी में उलझने दिक्कतें आ जाती है, कुंडली में कोई ग्रह दोष की वजह से। तो अगर आपके कुंडली में कोई ग्रह कोई दोष अगर अस्थायी रूप हो गया या शनि ग्रह सवार हो गया है या बहुत सारे उलझने आ रही है, तो आप ये उपाय करके देखिए। 100% गारंटी लेती हूँ दोस्तों कि आपको अगर बिलीव नहीं हो रहा है, तो अगर आप सब कार्य करके थक चुके हैं, तो इस कार्य को करने में नहीं आपको पैसा लग रहा है, नहीं आपको कोई बहुत ज्यादा समय बर्बाद हो रहा है, बस आप इस कार्य को चने की दाल अगर ना भी मिले तो आप मसूर की दाल या कोई भी दाल की आप और हल्दी डाल करके खिचड़ी बनाकर केले के पत्ता पर आप खाइए। खा कर देखिए, आपको जो है 43 से 44 गुरुवार आपको ये कार्य करना है। उसके बाद आप खुद हमारे कमेंट्स में आकर लिखेंगे कि दीदी आपने जो उपाय बताया था वो बहुत ही कारीगर हुआ और मेरा जो मनोकामना था, मेरा जो नहीं शादी हो रही थी वो फिक्स हो गया, हो भी गया। ठीक है। और आपको बता दो दोस्तों कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वीडियो को लाइक नहीं किए, तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और हाँ, अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स में रिश्तेदार में अगर आपके खुद घर में सगा भाई बहन में भी अगर ये देखने को मिलता है, तो टोटका जरूर आजमाइए। और अगर कहीं और आपको लगता है कि किसी और की हेल्प करना चाहिए, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि ज्ञान बांटने से ही फल मिलता है। अगर आप ज्ञान बांटते हैं तो इसका बहुत ज्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलता है। ठीक है। इसीलिए आपको शेयर जरूर आप कीजिए इस वीडियो को, ताकि आप दूसरे को लाभ पहुंचा सके, आपको भी लाभ मिलेगा, पुण्य मिलेगा। ठीक है। और पांचवा नियम जो है दोस्तों वो है कि बुधवार बुधवार के दिन जिन भी लड़का या जिन भी लड़की का अगर विवाह नहीं हो रहा है, तो बुधवार के दिन जैसे अगर आपके अगल बगल में कोई शिव मंदिर है, तो आप वहां पे जा करके एक लोटा घर से जल लेकर जाइए और उस जल को लेकर के भोलेनाथ को चढ़ाइए, अर्पित कीजिए। और उसका पचकारमा करके उनके मंदिर का पचकारमा 5 बार 7 बार 11 बार 21 बार 151, आप जितना सक्षम हो उतना आप पचकारमा कर करके और जल अर्पित करके उन्हें भांग धतूरा बेलपत्र अर्पित करके उनके अक्षत अर्पित कीजिए और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए और उनसे विनती कीजिए कि हे भोलेनाथ, जैसे आपकी और पार्वती की जोड़ी लगी, आपको जैसी लगा, आप मेरी भी कहीं कहीं ना कहीं जोड़ी बना दे। मेरी भी जो भी आपके मन में इच्छा हो, आप भोलेनाथ को अपने दिल खोलकर उस इच्छा को कहिए। ठीक है। पांचवा नियम हो गया। और कहने से पहले दोस्तों, आप भोलेनाथ से पहले आप नंदी भगवान को बाएं कान में जरूर कहें। ऐसा कहा जाता है कि नंदी भगवान के अगर कानों में कहते हैं तो सीधा जो है नंदी भगवान आपकी बातों को शंकर भगवान के पास लेकर पहुंचाते हैं और आपकी शीघ्र मनोकामना जो है पूर्ण हो जाती है। इसलिए आप नंदी भगवान को कान में अपनी मनोकामना को करें, शीघ्र हाथ जोड़कर अपने मन में प्रार्थना करें और भोलेनाथ से कहे कि हे भोलेनाथ, मेरी शादी जल्दी करवा दीजिए। या किसी भी अगर अच्छे घर खानदान में किसी अगर लड़का है तो किसी अच्छी लड़की से करवा दीजिए, या अगर आप लड़की हैं तो किसी अच्छे लड़के घर खानदान परिवार में आपका शादी हो जाए, ऐसी आप मनोकामना ऐसी जो है मन्नत आप भगवान से मांगिए। ठीक है। और उन्हें जल अर्पित करिए। आप कई कम से कम 10-12 बुधवार आप करके देखिए। अगर करने में सक्षम है तो आप 20-30 इसे बुधवार आप करके देखिए, जल अर्पित करके देखिए। आप खुद देखेंगे कि आपको जो है कितनी आपको जो है सारी जो भी बाधाएं थी शादी में आ रही थी, आप देखेंगे सारी बाधाएं सारी उलझने समाप्त हो जाएंगी। ठीक है। और छठा नियम जो है दोस्तों, लास्ट नियम छठा जो है वो ये है कि बुधवार का दिन तो हो गया, सोमवार के दिन आपको जल अर्पित करना है। अगर आप सोमवार को भगवान शिव, अगर आपके आसपास कहीं शिव मंदिर ना है, अगर आपके दूर शिव मंदिर है तो आसपास नहीं है, तो आप सोमवार को दिन एक बेलपत्र ले लीजिए। ठीक है। अब बेलपत्र कटा फटा बेलपत्र नहीं हो जाए, 3 पत्ता वाला बेलपत्र होना चाहिए। उस बेलपत्र को लेके आप शिव मंदिर में जाइए और बेलपत्र के पत्ते पर आप चंदन से 3 बार उसको टीका लगाइए। और टीका लगा के अगर आप टीका लगाना चाहते हैं तो टीका लगाइए, और नहीं तो अगर आप ओम नमः शिवाय लगाना चाहते लिखना चाहते हैं तो नमः शिवाय लिख करके आप सुंदरी जो जानते हैं, भगवान का एक भाग होता है सुंदरी, उनके जो सुंदरी है उन पे अर्पित कीजिए। बेटी का नाम है सुंदरी। अगर भोलेनाथ स्वयं कहते हैं पार्वती से, हे पार्वती,
अगर जो भी भक्त बेलपत्र के पत्ते पर अगर ओम नमः शिवाय लिखकर या चंदन का एक टीका भी लगाकर सुंदरी पे अगर अर्पित करते हैं तो उसके शीघ्र जो विवाह है मैं खुद करवाती हूँ। और उसके कुंडली में कोई भी ग्रह दोष की वजह से अगर उसका विवाह नहीं हो रहा है तो उसका विवाह मैं खुद करवाता हूँ। ठीक है, ऐसा भोलेनाथ स्वयं पार्वती से कहते हैं। ऐसा शिव पुराण में देखने को पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करते हैं, अगर ये 6 कार्य आप करते हैं तो यकीन मानिए जैसे जैसे मैं बताई हूँ अगर आप करते हैं तो आपको अगर इस साल ना भी हो तो इस साल आपका रिश्ता जरूर फिक्स होगा। अगर शादी ना भी हो तो आपका रिश्ता फिक्स होकर के जरूर रहेगा, अगले साल ही शादी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ये मन से पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं तब, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए पहले हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह अगर हम बता दें किसी भी तरह कार्य को करना है, मन में कोई विश्वास ही नहीं है। कोई भी कार्य करने के लिए सबसे पहले विश्वास जमाना होता है। अगर आपके भी मन में अगर पूरी तरह से निष्ठा भाव से विश्वास है कि हाँ ये कर रहे हैं, ये हमारा 100% काम सफल होगा, अगर ऐसा करके खुशी मन से चंचल मन से ये कार्य करते हैं तो अगर आप लड़का हो लड़की हो, अगर आप ये कार्य करके देखिए, आपको जो है 43 से 44 दिन अगर ये कार्य कर ले तो उसके बाद देखेंगे कि उसके अंदर ही अंदर में आपका शादी जरूर फिक्स हो जाएगा। आप भी बहुत सुंदर जोड़े में सजने लगेंगे, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी, आप भी जोड़े में बन जाएंगे। क्योंकि जिंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा जो होता है वो शादी होता है दोस्तों। और हम यही चाहते हैं कि हमारा अच्छा जीवन साथी मिले, अच्छा घर परिवार मिले, अच्छा समझने वाला पति या पत्नी मिले, हम यही उम्मीद करते हैं। और हमारी शादी समय से हो, हम यही चाहते हैं। लेकिन काफी घरों में माता पिता परेशान हो जाते हैं ताकि समय से शादी नहीं हो पाता है इसके वजह से। तो अगर आपके घरों में कोई ऐसा है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो भी टोटके जो भी उपाय बताई हूँ, अगर आपको मुझ पे विश्वास ना है तो अगर आपके घरों में रिश्तेदार में कोई बड़े बुजुर्ग है तो आप एक बार जरूर सलाह लीजिए, वो भी यही कहेंगे। सलाह ले लीजिए तब इसको कीजिए, आप करके देखिए, उसके बाद मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि मेरा कहा हुआ बात आप किए तो कैसा आपको सफलता मिली या ना मिली। ठीक है, तो मेरा वीडियो यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और मेरे चैनल का नाम है एक बिहारन की वास्तु टिप्स। ठीक है दोस्तों, ये बिहारन की वास्तु टिप्स है, इसको आप YouTube पे सर्च मारेंगे तो ये चैनल आएगा। इस चैनल पे मैंने वास्तु टिप्स से रिलेटेड वीडियो बहुत सारा डाल रखा है। आपके जो भी वास्तु टिप्स से रिलेटेड प्रश्न रहता है, आप जितना भी वास्तु टिप्स वीडियो देखना चाहते हैं, वास्तु से रिलेटेड जो भी वीडियो मैंने इस चैनल पे डाल रखा है, एक बिहारन की वास्तु टिप्स चैनल है। आप इसको जाइए सर्च कीजिए, बहुत सारा वीडियो आपके प्रश्नों का उत्तर है, मिल जाएगा। आप जरूर देखिए और इस वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, भगवान आपका भला करेंगे। ठीक है, शेयर कीजिए ताकि और लोगों का भी भलाई हो सके। तो अगर आपका कोई भी प्रश्न होगा तो आकर कमेंट्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दूं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।